ये नई थ्योरी मतलब अरब वाले आपको नहीं मानते, अरब वाले आपको नहीं मानते, इसलिए मैं कह रहा हूं अरब वाले आपको हिंदू कहते हैं, माने हमारा अरब वाले आपको हिंदू कहते हैं। मैं आता हूं, हमारा इस्लाम हमें मान रहा है, हमें अरब से कोई लेना देना नहीं। 30 सेकंड मान लीजिए, हमारा इस्लाम हमें मान रहा है। 30 सेकंड मान लीजिए, हमारा इस्लाम मान रहा है। सुन तो लीजिए, नई थ्योरी मत दो लीजिए भैया। धर्म परिवर्तन आप करते हो, हम नहीं करते सर। धर्म परिवर्तन आप भारत में कैसा इस्लाम फैला रहे हो मैं आपको बताता हूं। 10 सेकंड सुन लीजिए। 25 करोड़ मुसलमान हैं 10 सेकंड सुनिए। 25 करोड़। अरे अंसार रजा साहब सुन लीजिए, ऐसे नहीं ना आपकी बात जा रही ना मेरी बात जा रही। हिंदुओं की बात की उन्होंने बोला कि हिंदुओं की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए और मुसलमानों की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो बात करी वो दो तरफा बात चाहिए सर। उन्होंने दो तरफा बात करी। ठीक है, एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बस केवल इतना बस 10 सेकंड। पहली बात तो ये किसी दूसरे के स्थान पे मस्जिद बनाना उसको मस्जिद जर्रार कहते हैं और मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम है। ठीक है। दूसरी बात ये मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार दरगाह पक्के कब्रिस्तान पे जाना भी हराम है। इसलिए आप भारत में मजार दरगाह का मतलब बता दीजिए बना के कहते हो मैं तो मुसलमान हूं, जर्रार का मतलब बता दीजिए। अश्विनी जी जर्रार का मतलब बता दीजिए। मस्जिद जर्रार का मतलब नहीं, मस्जिद जर्रार, खाली जर्रार का मतलब बता दीजिए। बिना जर्रार का मतलब बता दीजिए। अरे मैं आपको बता रहा हूं सर, जर्रार का गूगल कर लिया, पूरी दुनिया गूगल कर ले। मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम होता है। मस्जिद जर्रार उसको बोलते हैं जब आपने दूसरों की जमीन पे कब्जा करके मस्जिद बनाई हो, या आपने दूसरे के घर के ऊपर मस्जिद बना दिया हो, या आपने किसी के दूसरे के धार्मिक स्थान के ऊपर मस्जिद बना दिया हो, उसको कहते हैं मस्जिद जर्रार। गूगल कर लीजिए, आपको भी पता, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। आप बता दीजिए क्या होता है मस्जिद जर्रार। मैंने जितनी जानकारी किया है इसका मतलब ये मंदिर के ऊपर मुझे लग रहा है कि हम विषय पे आ जाते हैं अब। मस्जिद जर्रार पढ़ना हराम है जी। मैं रुक करता हूं फराज किदवई पर। फराज किदवई इंतजार कर रहे हैं। फराज किदवई, अखिलेश जी ने बोला कि ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को खोद देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कभी काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि, कल के अवतार की हरिहर भूमि, इन मंदिरों को तोड़ने और इनकी कुल और वंश को नष्ट हुआ होगा। जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है वो हमारे सामने है। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए अमित जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो बात जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्ट्री रही है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए और अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए अगर इनको लगेगा कि अमीश देवगन का घर खोदना पड़े तो आपके घर को भी ये खोद देंगे। इसलिए कभी भी इनको अपना घर मत दिखाइएगा अमीश जी। दूसरी बात यह है कि अभी यहां पर बहुत सी बात हुई कि ये भी बात यहां से लेकर के और फिलिस्तीन तक और सऊदी अरब तक और कहां लोग निकल गए। तो आपकी डिबेट के बीच में ही मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ गया कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर के खड़ा हो जाऊंगा। अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके मैं बहुत सारे शोज देखता हूं, लेकिन आज हमको एक थोड़ी सी हैरानी ये हो रही है कि आप ये मसला क्यों उठ रहा है इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, मुझे आपकी पत्रकारिता के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन हो सकता है कि कोई मजबूरी है तो आप नहीं बता। क्या मजबूरी होगी सर? आप ही बता दीजिए, क्या आप ही डिस्क्लोज कर दीजिए क्या मजबूरी होगी? मैं बता एक खबर है, वो खबर चर्चा में है, उस पर अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं, उस पर मोहन भागवत जी भी बोल रहे हैं। अब बताइए मेरी मजबूरी क्या होगी? तो इन तीनों की भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी जो इस पे बोल रहे हैं। अखिलेश जी की क्या मजबूरी है? आप सपा के बता दे रहा हूं। अखिलेश जी की क्या मजबूरी है जो इस विषय पे वो बोल रहे हैं? देखिए धर्मेंद्र यादव जी की क्या मजबूरी है तो इस विषय पे बोल रहे हैं? शिवपाल जी की क्या मजबूरी है वो इस विषय पे बोल रहे हैं? मेरी मजबूरी आप पूछ रहे हैं, मेरी मजबूरी क्या होगी सर? देखिए मेरी मजबूरी है अपने व्यूअर को खबर बताना, और वो बता रहा हूं और हर पक्ष को रख रहा हूं सामने। आप विपक्ष हैं और प्रेम शुक्ला पक्ष है, दोनों को सामने रख रहा हूं मैं। तो देखिए अमीर जी, यहां पर आपकी डिबेट को करीब करीब आधा घंटा हो चुका है और वारिस भाई, अंसार रजा साहब, वकील साहब और प्रेम शुक्ला जी इस चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मसला अमीर जी है ही नहीं जी। ये हिंदू मुसलमान का मसला है ही नहीं। ये लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच के वर्चस्व की। पॉइंट। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडियन एक्सप्रेस में जेपी नड्डा जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे अब आरएसएस की जरूरत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैर पर खड़ी हो चुकी है और सक्षम है। लेकिन मोहन भागवत जी जब 2019 में बयान देते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद, जब जजमेंट आया था कि अब हमको हर वो अभी भी यही बयान देते हैं। मोहन भागवत जी ने अभी भी ये बयान दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड। आपने जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट को बोला वो वैलिड है,